हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने चैनल एके ज्ञानशाला अध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वेद, पुराण और उपनिषद में मूलतः क्या अंतर है। फ्रेंड्स, वेद, पुराण और उपनिषद ये तीनों ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ हैं। फिर भी इनके विषय वस्तु, इनके स्वरूप और इनके उद्देश्यों में विशेष अंतर है। तो आइए जानते हैं ये अंतर क्या है। आइए सबसे पहले जानते हैं इन तीनों ग्रंथों के अलग अलग उद्देश्य क्या हैं। वेद हमारा हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ है। इनमें दिया हुआ ज्ञान अपौरुषेय, मतलब किसी भी पुरुष द्वारा न लिखा जाने वाला, और श्रुति मतलब एक दूसरे से सुनने के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान माना जाता है। इन ग्रंथों का उद्देश्य धर्म, आध्यात्म और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है। वेदों के विषय वस्तु यज्ञ, मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान, देवताओं की स्तुति, दर्शन और जीवन के सिद्धांत शामिल हैं। उपनिषद वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक भाग हैं। उपनिषद वेदों के ही अंतिम भाग या सार माने जाते हैं। इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म, आत्मा, इन दोनों का एकत्व और मोक्ष के विषय में जानकारी प्रदान करना है। उपनिषद के विषय वस्तु हैं आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और जीवन मृत्यु के रहस्यों का विश्लेषण। अब पुराण, वेद और उपनिषद दोनों के ही गूढ़ ज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में कहानियों और कथाओं के जरिए प्रस्तुत करता है। पुराण का उद्देश्य सामान्य जनमानस को आध्यात्मिक और नैतिक धार्मिक ज्ञान को पहुंचाना है। पुराणों की विषय वस्तु सृष्टि, प्रलय, देवताओं की कहानियाँ, धर्म के नियम, इतिहास और नैतिक शिक्षा है। अब संख्या के बारे में अगर अंतर देखा जाए तो वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी तरह उपनिषद सामान्यतः 108 माने गए हैं, जिसमें से 10 और 13 मुख्य रूप से माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 महापुराण और 18 उपपुराण माने गए हैं। भाषा के स्तर पर वेद वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, उपनिषद संस्कृत में, और पुराण पहले तो संस्कृत में लिखे गए हैं और बाद में अन्य भाषाओं में भी ये उपलब्ध हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो सार्थक लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स भी अवश्य दें। शीघ्र मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, आनंदित रहें। नमस्कार।